नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। जिस प्रकार से सुबह से आप फेसबुक पे एक खबर देख पा रहे होंगे, एक बच्चे की फ़ोटो जो बाछोद गांव से है और नीट में उसने पहला रैंक हासिल किया है पूरे देश में। तो उसके घर पे हम पहुंचे हैं। तनिष्का नाम है बेटी का और पूरे देश में उसने पहला स्थान हासिल किया है। जैसा कि आपको पता है कि महेंद्रगढ़ में शिक्षा को लेके बहुत जागृति है और शिक्षा का हब बन चुका है। लगातार बेस्ट रिजल्ट महेंद्रगढ़ जिले से मिल रहे हैं और यहाँ घर देख सकते हैं, नेम प्लेट उनके दादाजी के नाम से यहाँ लगी हुई है, रामावतार यादव एक्स डिप्टी कमांडेंट। और घर के अंदर चलते हैं, देखें किस प्रकार से जिस बेटी ने पहला रैंक हासिल किया है उसका घर है और घर वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं। बातचीत मैं आपकी करवाऊंगा कि किस प्रकार से उस बेटी ने ये मुकाम जो हासिल किया है आज, कैसे उसने यहाँ पे मेहनत की। देख सकते हैं उसकी छोटी बहन है, दादी माँ है, दादाजी हैं, भाई हैं और गांव के एक व्यक्ति बैठे हुए हैं। बातचीत करके आपको बताएंगे कि कैसे वो मेहनत हुई जिससे एक नंबर पे पहुँचा जा सकता है। सबसे पहले दादाजी से बात करते हैं, ये भी गवर्नमेंट जॉब में रह चुके हैं, रिटायर हुए हैं और किस प्रकार से उस बेटी की देखभाल इन्होंने की है। तो बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं? ठीक है साहब। कितनी खुशी महसूस हुई जब एक नंबर जो पायदान होता है सबसे ऊपर वाला वो अपनी बेटी ने हासिल किया? ये साहब बहुत ही खुशी की बात है कि पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पर रहना कोई आसान काम नहीं है। ये ऊपर वाले गॉड का तो मेहरबानी है ही, किंतु जो ग्राउंड में काम किया है या जो पढ़ाई की है बच्ची, उसकी मेहनत का फलस्वरूप है। किस प्रकार से वो मेहनत करती थी, कैसे पढ़ती थी, कैसे शुरुआत हुई उसकी शिक्षा की? शुरुआत से ही वो टैलेंट थी, उसने सो मैनी रिवार्ड्स हासिल किए हैं और अच्छा ये इंस्टीट्यूट भी ठीक मिल गए और कोचिंग वगैरह मिला, बहुत से अवार्ड मिले हैं। और लास्ट में अभी जो एलन से +1 और 2 किया है, साथ ये नीट की भी वहीं से कोचिंग ली है, उन्हीं में सभी की मेहरबानी। आकाश की भी अच्छी इसमें रोल है और यदुवंशी स्कूल का भी और एलन का भी। 10th क्लास तक यदुवंशी में पढ़ी है? हाँ जी। नारनौल? हाँ जी। तो कैसा रिजल्ट रहता था स्कूल का जब 10th क्लास तक का? मैक्सिमम फर्स्ट ही रहती थी अपने क्लास में। अच्छा, नीट एनटीएस से भी क्वालिफाई किया बता रहे थे? एनटीएससी में ये हरियाणा के अंदर टॉप रही है। वहाँ भी टॉप, यहाँ भी टॉप? यहाँ भी टॉप। और इसके वो कुछ एक साइंस के कंपटीशन हुए हैं, उनमें भी उनको किसी में फर्स्ट रैंक है तो किसी में कुछ है, वो इनके सील्स और मोमेंटो वगैरह रखे हुए हैं। तो लगातार सील्स और मोमेंटो आते रहते थे? हाँ जी। तो इसके जो फादर हैं कृष्ण कुमार जी, वो क्या करते हैं? वो टीचर हैं, उनकी मिसेज है, वो क्या बोलते हैं, लेक्चरर है। दोनों ही अध्यापक हैं? हाँ जी। सरकारी हैं? हाँ जी। तो किस प्रकार से बेटी का ध्यान रख पाते थे वो उनको, उनके पापा की तो क्या बात बताऊं, जब यहाँ रहती थी तो वो 14-14, 15-15 घंटे पढ़ती थी। तो जब इतने घंटे बच्चा जागता रहेगा तो ज़रूरी है कि उसको नींद आएगी, और नींद आने के बाद में वो देख लेती है कि भाई 4 घंटे या 5 घंटे में रेस्ट कर लूँ। तो बाद में अपने पापा को बताती थी। वो उतने टाइम एज ए वो संतरी की तरह समझो या कुछ भी समझो, वो उसको उसी टाइम में मेहनत की है पापा ने? हाँ, पापा और मम्मी ने बहुत ज़्यादा। उन्होंने पापा मम्मी ने तो उसको कभी ये नहीं बोला अब तुम्हारा कुछ नंबर कम आया है, लेकिन हमेशा उसका हौसला बढ़ाते रहे कि आप अच्छा काम करो, फल देना भगवान का काम है। तो अभी लगातार लोगों के फ़ोन आ रहे होंगे, बेटे ने पहला रैंक हासिल किया है। शुरुआत में जब खबर मिली तो कैसा महसूस हुआ कि भाई क्वालिफाई तो करना था, लेकिन एक नंबर पे आना एक बहुत बड़ी बात होती है? ये एक नंबर का तो खैर जिस टाइम ये क्या बोलते हैं मार्क्स आंसर की आई, उसी समय हमें हो गया था, ज्ञात हो गया था कि नंबर 1 पर रहेगी। और कुछ हमें कोटा वालों का भी सहारा मिल गया था। और कल फिर वो आकर के यहाँ
फंक्शन किया तो उससे जाहिर हो गया था कि ये टॉप करेगी। तो अभी गांव में कब आएंगे वो गांव में देखो शनिवार को आते हैं, कब आते हैं, और इससे पूरे गांव में, पूरे अपने स्टेट में, पूरे देश में अच्छा माहौल है। बहुत सी जगहों से ये मैसेज भी आ रहे हैं आप। जी। और अगली बात यह है कि उसको क्या बोलते हैं, कुछ गांव वाले फंक्शन भी कर स्वागत रहे की तैयारियां कर रहे हाँ हैं। कर रहे हैं। जैसे अपनी बेटी ने 1 नंबर हासिल किया है, बहुत सी बेटियां तैयारियां करती हैं डॉक्टर बनने के लिए, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए यही प्रेरणा है कि वो अपनी लगातार सभी बच्चे मेहनत करें, दिन रात करें और अच्छे मतलब गाइडेंस ले, जिससे कि वो उनका भविष्य और भी उज्जवल हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है, आज हमारे देश ले लो, स्टेट ले लो, उसमें जितना लड़कियां आज देश में अच्छा काम कर रही हैं उतना लड़के नहीं हैं। लेकिन जब लड़की पैदा होती है तो घर वाले खुश बहुत कम होते हैं, बहुत कम परसेंट ऐसे घर वाले होते हैं जो लड़की होने पे खुश होते हैं। नहीं, हमारे तो जो हुई थी तब हमें यही महसूस हुआ था कि हमारे घर में लक्ष्मी आ गई है। उन लोगों को क्या कहोगे जिनको मतलब लड़की पैदा हो जाए तो रोने जैसा मुंह हो जाता है, वो सोचते हैं भाई लड़की होगी, लड़का होना चाहिए, नहीं, उन्हें क्या कहेंगे? वही तो हम बता रहे हैं कि लड़का और लड़की के अंदर जो भी व्यक्ति फर्क समझता है वो अच्छा नहीं है। क्योंकि और दूसरी बात, पहली बात मैं बता चुका कि भाई आज लड़कों से आगे लड़कियां हैं, तो इसलिए उन्हें ये महसूस नहीं करना चाहिए कि मेरे को लड़की हो गई, लड़का होना चाहिए था, ज़रूरी नहीं है। जी, जिस प्रकार से बताया लड़का लड़की बराबर हैं और लड़कियां नाम रोशन कर रही हैं, तो उनके बड़े भाई हैं, चचेरे भाई हैं, वो यहाँ पे बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे भाई घर में क्या कुछ होता था। क्या नाम है भाई अपना? सौरव यादव। तो चाचा की लड़के हैं आपके? नताऊ के लड़के। ताऊ की लड़की। तो अपने चाचा की लड़की है, किस प्रकार से क्या कुछ करती थी घर पे, कैसे रहती थी, क्या कुछ पढ़ाई में चलता रहता था उसका? वो एक नहीं कहते, एक जैसे होता है किताबी कीड़ा, जी। वो इस टाइप की लड़की थी कि मैं स्कूल गई, मैं आके पढ़ लेती हूँ, मैं सो गई उठ के पढ़ लेती हूँ, मैं नहा ली उठ के पढ़ लेती हूँ। बस उसका यही था कि मैं पढ़ती रहूँ और कि मतलब मेरे से ऊपर कोई ना जा सके, मैं सबसे ऊपर रहूँगी। नहीं, कभी भाई बहन की बातें होती है तब भी वो क्या कहती थी, कौन सा क्या क्वालिफाई करना है, क्या पढ़ना है, क्या कोई कुछ आपसे बड़े हो तो कुछ क्वेश्चन वगैरह करती हो? बस यही था कि उसका मेरे को डॉक्टर बनना है, बस ये है कि मेरे को बनना कैसे है, क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या कैसे है, वो सारी इसको गाइडेंस मिल चुकी थी, आकाश से मिल चुकी थी, एलन से मिल चुकी थी। तो इसका मतलब वो फल ही है कि उसने इतनी मेहनत की जो आज इसका नाम रोशन हो रहा है। 1 नंबर पे। हाँ जी, हाँ जी। तो अपन क्या करते हैं भाई? मैं तो जी हरियाणा पुलिस में सिलेक्टेड हूँ, ज्वाइनिंग मेरी बची हुई है। अभी ज्वाइन होना है? हाँ जी सर। तो जैसे और भी बहुत से बच्चे क्वालिफाई होने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? ये है कि अपने मेहनत करते रहो, 1 रैंक तो एक की आनी है, पर सिलेक्शन तो सबका होना है। बिल्कुल। ये है कि 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 1000 आ जाएगी, MBBS करनी है कर लो, और कहीं से और कोई एम है वो कर लो, IIT से, बस अपनी मेहनत करते हो पर सफल हो जाओगे एक दिन, कुछ ना कुछ तुम्हें मुकाम हासिल होगा। 1 नंबर के लिए किताबी कीड़ा बनना पड़ेगा? हाँ जी, 1 नंबर के लिए जी मेहनत करनी पड़ेगी, यूँ 1 नंबर नहीं आती। तो लगभग कितने घंटे पढ़ती थी घर पे जब 10th क्लास तक यहाँ? मैं बताऊंगा तो आप मानोगे नहीं, यूँ मान लो 16 घंटे ही पढ़ ली, 4 घंटे सो ली, बीच में पढ़ ली 17 घंटे ही पढ़ ली, 16 घंटे 12 16 से घंटे। 17 घंटे पढ़ना? हाँ जी, पढ़ना पड़ेगा जी फर्स्ट रैंक लाने के लिए तो। पढ़ना पड़ेगा, या आपने जो घर पे बच्ची थी वो पढ़ती थी 16 से 17 घंटे? उसको ये था कि मतलब मेरे को किसी और आदमी की मोटिवेशन नहीं चाहिए, मेरे को खुद ही मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं पढ़ लूँगी 16 घंटे, मैं 17 घंटे पढ़ लूँ, जितना मेरे को नीड होगी ना मैं पढ़ लूँगी, तुम मेरे को कोई बोलो मत ना कोई टोको। बस मेरे को ये है कि सुबह मैं जिस टाइम कहूँ वो उस टाइम उठा देना, और जिस टाइम मैं रोटी कहूँ मेरे को रोटी दे देना, बस मैं अपने आप पढ़ती रहूँगी। तो कितनी बड़ी बात है भाई, समय पे खाना चाहिए और उठा देना, बाकी पढ़ना ही पढ़ना है और कोई काम नहीं है। लेकिन आजकल के बच्चे मोबाइल देखते ही मोबाइल में लग जाते हैं। एक बहुत बड़ी बात है कि एक बेटी सिर्फ पढ़ाई के प्रति इतनी जागरूक, और महेंद्रगढ़ तो वैसे भी पढ़ाई में बहुत आगे है। तो गांव के कुछ व्यक्ति बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनका विचार है। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है अपना? मेरा नाम ध्यान सिंह बोरा। गांव यही है अपना? हाँ, गांव बादशाह है। तो गांव की बेटी ने इतना बड़ा काम किया है कि गांव का जो नाम है वो पूरे देश अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाना जाएगा, क्या कैसा लग रहा है?
बहुत बढ़िया माहौल है गांव में, सब मतलब खुश हैं। और बच्ची के प्रति शुरू से ही बच्ची ब्रिलियंट थी। बच्ची शुरू से फर्स्ट से लेकर और 12th तक टॉप पर रही है हमेशा, और इसने जी तोड़ के मेहनत करी है। मैं तो ये कहता हूँ जो इस बच्चे के माता पिता हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ, ऐसी बच्ची को उन्होंने जन्म दिया। कई बेटी को अभिशाप समझते हैं जी। आज बेटी बेटों से आगे है। अब थोड़े दिन पहले महेंद्रगढ़ में एक लड़की थी, वो सीबीएसई में 10वीं में 500 नंबर लेके आई थी। शिलारपुर से वो इंडस वैली गांव की लड़की है, ये भी गांव की लड़की है। ग्रामीण क्षेत्र में इतना देखो बच्चा का विकास, और बच्चा इतना पढ़ा और इतना टैलेंटेड जाना, 1 नंबर पे जाना, एक नू समझो उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है 1 नंबर। लेकिन बताया जा रहा है कि अपने गांव से और भी बच्चे क्वालिफाई हुए। हमारे गांव से ये तो है टॉपर जी। हमारे गांव से 3 बच्चे और हैं जो इसके अलावा जी। और देखो ग्रामीण क्षेत्र में 4 बच्चे होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे गांव का भी नाम है, और हमारे यहाँ एक बच्चों को प्रेरणा भी मिलेगी, एक दूसरे को देख के आप मेहनत करेंगे। तो इन बच्चों के आने के समय स्वागत कार्यक्रम के लिए क्या कुछ प्रोग्राम के लिए व्यवस्था की गई है? हमने सभी व्यवस्था कर दी है। हमारा जो गांव में मैरिज प्लेस है उसमें उस बच्ची का स्वागत होगा, और बहुत धूमधाम से हम उनका स्वागत करेंगे। और बच्ची को हम वहाँ से नारनौल से गाड़ी में लाएंगे डीजी के साथ, और गांव में खूब उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। हर तरफ से पूरा दोनों गांव मिर्ज़ापुर बाछौद सभी को इस बात की खुशी है, हमारी बच्ची ने मतलब देश में टॉप किया है। तो ये जो मिर्ज़ापुर बाछौद आप जो कह रहे हैं, इनकी इसके पीछे क्या कहानी है? दोनों गांवों का एक साथ नाम लिया जाता है। ये ऐसा है जी, हमारा जब गांव खेड़ा बसा था जब से ही 2 गांव हैं, दोनों की अलग अलग पंचायतें हैं, और दोनों गांव का अच्छा भाईचारा है, और हमारी दोनों गांव की एक होली मंगलती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे गांव के लिए, और अच्छा भाईचारा है। और शादी करते हैं तो ये हमारे गोद को क्रॉस करते हैं, हम इनके गोद को क्रॉस करते हैं, तो हमारा बहुत बढ़िया भाईचारा है। फिर तो एक ही बात होगी, एक ही है सारे। हाँ सारे एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। कोई मिले हुए हैं, दूसरे आदमी को तो यही नहीं पता, बाहर के आदमी को भैया मिर्ज़ापुर का घर है बाछौद का, साथ ही लिया जाता है। हाँ साथ ही लिया जाता है। तो ये बातें देख सकते हैं किस प्रकार से गांव 2 लेकिन भाईचारा इतना बड़ा कि एक ही जगह होली, और दूसरे की शादी के बारे में बताया, गोद के बारे में, एक बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति और हैं यहाँ पे, बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या नाम अपना? नगेश कुमार नाम है मेरा। अपना कौन सा गाँव? मेरा गांव बाछौद ही है। मास्टर जी आप भी? मैं उसका क्लास फेलो हूँ बचपन से कृष्ण मास्टर जी का। अच्छा। और हम साथ रहते हैं। तो आपके दोस्त की बेटी है? मेरे दोस्त की बेटी है। हमें बहुत ही खुशी है, बहुत ही पूरे माहौल इतना खुश में है। हमारे सारे आस पड़ोस के जितने भी गाँव है ना, सारे के सारे बहुत खुश हैं। जब वो छोटी थी, जब आप हाँ छोटी थी, हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो है, जो छोटी थी 1st 2nd 3rd तक तो हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ती थी वो बच्ची। अच्छा जी। हाँ इनके साथ कृष्ण जी अपने साथ लेके जाते थे, और अपने कुंजपुरा प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। हमारे 3-4 टीचर थे यहाँ से, सारे अपने अपने बच्चों को वहाँ लेके जाते थे। तो इससे बढ़िया क्या बात होगी कि नींव इनकी सरकारी स्कूल में रखी हुई है। लेकिन सरकार सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है। नहीं, ये तो मैं सरकार की तो क्या कह सकता हूँ। देखो जी, वो अपनी नियम अपने फॉलो कर रहे हैं, उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता। आज खुशी का माहौल है, मैं तो अपनी बच्ची के बारे में बता सकता हूँ। हमें बहुत खुशी है। सारा ये समझो कि हमारे आसपास का जितने भी क्षेत्र है ना, सब में बहुत ही खुशी की लहर है। और हमारी बच्ची ने हमारे राज्य का, गाँव का, समाज का, सबका नाम रोशन किया। और मैं तो ये और बच्चियों को कहता हूँ, बेटे से प्रेरणा लो। हाँ अनुशासित, यह जो हमारा परिवार ये बहुत अनुशासित परिवार है, तो अनुशासन के तहत रह करके बच्चों को शिक्षा ग्रहण करनी। एक ही गांव से 4-4 बच्चे। हाँ जी, ये भी उपलब्धि है हमारी। और आस पड़ोस के गांव, हमारा भीलवाड़ा गांव से भी एक बच्चा हुआ है, हमारे गुआणी गांव है नज़दीक, वहाँ भी एक बेटी का हुआ है। महेंद्रगढ़ चमक रहा है। हाँ महेंद्रगढ़ चमक रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। प्रकार से बता रहे कि महेंद्रगढ़ चमक रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। और यहाँ पे दादी जी हैं जिनके चेहरे पे आप स्माइल देख सकते हैं, बहुत ही खुश हैं। जी क्या नाम है अपना? रेशमी। तो कैसे वो कह रही थी कि भाई दादी बहुत मोटिवेट करती थी। तो बहुत बांट देकर बेटे की खूब लक्ष्मी हुई थी, तो मेरे तो पैदा है जो। लेकिन प्यार से पहले के टाइम जब बेटी पैदा होती थी तब खुश नहीं होते थे, तो कैसा माहौल था? बर्फी बांटी थी बेटा, बर्फी बांटी गई थी। तो अभी क्या कहेंगे, 1 नंबर पे पूरे देश में अपनी बेटी आई है। बढ़िया सर जी, बढ़िया सर। मेरे तो पैदा हुई बर्फी लाया के बेटा खूब बर्फी बांटी थी गाँव। तो घर पे कितनी देर पढ़ती थी वो? वह सोच जाती शायद पलक फेर करती, मैं उठ जाऊँ 5 बज जाता। तनेश का सोआ को ना, माँ मेरे को नींद नहीं आती, सिर्फ पढ़ती रहती थी। हाँ पढ़ती रहती थी, शायद पलक सोती फिर पढ़ने लग जाती। ये तनेश का दिन हो गया
माँ मैं सो लूँगी। पूरी पूरी रात पढ़ती हाँ, थी। पढ़ती खूब। जैसे दादी जी बता रहे हैं कि भाई पूरी पूरी रात पढ़ना एक बहुत बड़ी बात है। सुबह 5 बजे घर वाले देखते तभी वो पढ़ती रहती थी। छोटी बहन है, उसकी बात करते हैं। क्या नाम है अपना? निष्ठा। निष्ठा। तो अभी आप क्या महसूस कर पा रहे हैं कि बहन ने 1 नंबर पोजीशन हासिल की है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ रहती थी तब आपको कैसे लगता था कि भाई 1 नंबर पे आएगी, कैसे पढ़ रही है, कितनी देर पढ़ती थी वो? पूरे दिन मतलब पढ़ती रहती थी। तो उसके चक्कर में फिर अपने को भी पढ़ता रहना पड़ता था? हाँ। ऐसा ही था? हाँ। तभी अपन कौन सी क्लास में? 9th में। कौन से स्कूल में? RPS नारनौल। अपने क्या टारगेट्स हैं? अभी तो NTSC का, फिर नीट। जब बहन ने भी NTSC में 1 नंबर हासिल किया बता रहे हैं, हाँ। तो वहाँ से सोच ले रहा है अपने को भी NTSC, हाँ। उसके बाद नीट। तो कैसा लगता है जब अपने गांव से 4 बच्चे हुए हैं और बहन 1 नंबर पे है, तो कैसा महसूस होता है अंदर से? खुद को भी ऐसा लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए। घर वालों का सपोर्ट कैसा रहता है? हमेशा मतलब जो मैं कहूँगी कि ये करना है तो मम्मी पापा तो कहते हैं यही कर ले, कभी भी किसी भी बात के लिए मना नहीं करते। तो अभी अपन को अपनी कौन सी पोजीशन रहती है स्कूल में? टॉप 5 इतने में रहती टॉप है। 5 में? हाँ। तो कभी घर वाले फोर्स नहीं करते भी तो पहले नंबर पे जाना है टॉप 5 नहीं, कभी नहीं कि कभी जितना आ रहा है बस खुद की मेहनत करो। से? घर वाले कहते हैं भाई खुद की मेहनत करो। तो जितने भी घर वाले यहाँ मौजूद थे, गांव के व्यक्ति थे, उन सबसे मैंने आपकी बातचीत करवाई। कैसी लगी आपको बातचीत आप बताएं। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस बातचीत से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत जल्द बताया जा रहा है कि वो गुड़िया यहाँ आएगी और उसका स्वागत समारोह किया जाएगा। उसकी भी लाइव कवरेज हम आपको दिखाएंगे। और महेंद्रगढ़ में जिस प्रकार से गड्ढे तो है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे प्रतिभाएं निकल के आ रही हैं, कभी किसी मामले में कभी किसी मामले में। सिरारपुर से बेटी ने 500 नंबर लिए और एक कमरे की बेटी ने, सिर्फ एक कमरा घर में था, IPS ऑफिसर, और यहाँ पे एक गांव से 5-5 बच्चे और अपने यहाँ से टॉपर। एक बहुत बड़ी बात है। कैसी लगी आपको वीडियो को शेयर जरूर करें और बताएं कमेंट करके। लगातार बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।